हम लोग क्या देखने वाले, बहुत मतलब मन से प्यार से इसको पढ़ना है, ठीक है। ये मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट 1 है। अब इसमें 12 लेसन कौन कौन सा आएगा, पीडीएफ खोल ले, नहीं हो चलो कोई बात नहीं है। अरबों का आक्रमण कौन आएगा, अरबों का आक्रमण, मोहम्मद गजनी कौन आएंगे, मोहम्मद गजनी, गौरी। ये तीनों जो चैप्टर है बिल्कुल छोटा सा लेसन है, आज का कंप्लीट कर देंगे, तीनों आज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका दिल्ली सल्तनत जो बड़ा चलेगा, उसके बाद आपका मुगल काल बड़ा चलेगा, और एक मुगलकालीन व्यवस्था चलेगी और एक मराठा चलेगा। आपको बस यही पर ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आता है एग्जाम में। कितना आता है, अधिक से अधिक क्वेश्चन आता है। रिवीजन के लिए भी उसी वीडियो बना रहे हैं ना, अब सभी को मदद कर रहा होगा, मदद कर रहा होगा तो बताते रहना कि मदद कर रहा है वीडियो। चलिए, हाँ वही गौरी बोलते उसको। देखो, तो भारत पे अरबों का आक्रमण हुआ सबसे पहले, उसके बाद गजनी आए, फिर गौरी आए, फिर सल्तनत काल चालू हुई। विजयनगर साम्राज्य बिल्कुल पढ़ना है हम लोग को। तो बहमनी साम्राज्य है, प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था है, सूफी आंदोलन है, भक्ति आंदोलन है, मुगल साम्राज्य है और मुगलकालीन व्यवस्था है। बहुत सारी व्यवस्था है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो हम ज़्यादा फोकस करेंगे ना। स्टार्ट करते हैं। भारत पर अरबों का आक्रमण सबसे पहले हम लोग समझेंगे कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ से हुआ, ठीक है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण की बात किया जाए, किसका आक्रमण की बात किया जाए, कौन सा आक्रमण की बात किया जाए, 12th के एग्जामिनेशन के बीच में इंपॉर्टेंट अब हो गया ना। पहला मुस्लिम आक्रमण की बात किया जाए तो कौन सा होगा, मुस्लिम आक्रमण, अरबों का आक्रमण था। अरब जो है, अभी भी अरब जो प्रांत है वो कौन सा है, हिंदू है, मुस्लिम है। तो पहला मुस्लिम आक्रमण की बात करें तो वो कौन हो जाएगा हमारे देश में, अरबों का आक्रमण। किसका हो जाएगा, अरबों का आक्रमण हो जाएगा। ये बात सबको माइंड में रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। सफल आक्रमण था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ था, यहाँ मिला लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सबसे पहला अरब आक्रमण हुआ 712 AD में। कब हुआ, 712 AD में। याद रहेगा, अच्छे से रट लो। 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम के समय में, किसके समय में, मोहम्मद बिन कासिम के समय में, मोहम्मद बिन कासिम के समय में 712 AD में अरबों का आक्रमण हुआ। किसका हुआ, अरबों का आक्रमण हुआ। कब हुआ था, 712 AD में। तो माइंड में रखने का है कि 712 AD में अरब आए और उसके बाद हमारे देश पे पहला मुस्लिम आक्रमण हो गया, जो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। और इसके साथ साथ एक और तुर्की आक्रमण भी हुआ था। कौन सा हुआ था, तुर्की आक्रमण भी हुआ था। अब तुर्की आक्रमण कौन सा था, तो आप देखोगे मोहम्मद गजनबी की, जो कि 1000 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, मोहम्मद गजनबी की। तो देखिए 712 ईस्वी में हमारे देश में अरबों का आक्रमण हुआ था। कहाँ पे हुआ था, सिंध पे। कहाँ हुआ था, सिंध पे हुआ था। देखो, सिंध एक प्रांत थी, क्या थी, सिंध एक प्रांत थी, वहाँ पे हमारा आक्रमण हुआ था। अगर हम बात करें जब भारत पे आक्रमण हो रहा था अरबों का, किसका, अरबों का, तो यहाँ पे किसका शासन था, तो यहाँ पे सिंध पे हुआ था ना सबसे पहले। जैसे भारत में एक जगह थी साइड में, आप देखोगे सिंध, क्या थी, सिंध पे भारत पे आक्रमण हुआ। कहाँ हुआ, सिंध पे, मतलब अरबों का आक्रमण हुआ। तो सिंध पे एक राजा थे जिनका नाम था दाहिर। क्या था, दाहिर। तो पूछेगा एग्जाम में कि सिंध पे किसका शासन था, तो दाहिर नामक राजा का शासन था। अच्छा, यहाँ पे वो लोग आ क्यों रहे थे, इतना मतलब क्या, यहाँ पर पानी पूरी खिलाया जा रहा था उनको फ्री में, कि सरकार राशन बांट रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग यहाँ पे धन दौलत लूटने के लिए आए थे, क्योंकि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। वो सोने की चिड़िया नहीं थी, सोने का बाज था, इतना था उसके पास, भारत के पास। अब सोने का चूजा बन चुका है, मतलब सोने का नहीं, मिट्टी का चूजा बन गया है, कुछ भी नहीं है, सारा तो लूट लिया गया इनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। और बहुत सारे अब अभी समय में देखिए कौन लूट रहा है, तब अमीर हो गया। तो भारत जो है, मुस्लिम आक्रमण कौन सा हुआ था, पहला अरब। सबसे पहले कौन किया था, अरब। कब हुआ था, 712 AD में, 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। याद हो गया, चलो। इसके बाद हमारे देश में तुर्की आक्रमण भी हुआ। तुर्की भी एक मुस्लिम ही है, कैसा, तुर्की भी एक मुस्लिम ही है। मोहम्मद गजनबी, क्या नाम था, बहुत अजनबी है ना, इसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अजनबी है, ठीक है। मोहम्मद गजनबी, ये क्या नाम इसका, मोहम्मद गजनबी, ठीक है। 1000 ईस्वी में भारत पे आया था। कब आया था भारत में, 1000 ईस्वी में भारत में आया था। इसके बाद आया था मोहम्मद गौरी 1175 में। कब आया था, और इसके बाद हमारा चालू हो गया था दिल्ली सल्तनत। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, 712 AD से हमारा गाड़ी चालू हुआ। कब चालू हुआ,
712 से। उसके बाद 1000 ईस्वी में आया, कौन आया? मोहम्मद गजनवी। फिर 1175 में कौन आया? मोहम्मद गौरी। फिर उसके बाद 1206 में हमारा दिल्ली सल्तनत चालू हो गया। कौन सा चालू हो गया? दिल्ली सल्तनत। कब चालू हुआ? 1206 से। कब तक चला? 1526 तक। याद रखिएगा ना इसको, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसके अंदर में, आराम से चलेंगे। अब देखते हैं तो ध्यान से मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पिक्चर के साथ अच्छे से समझते हैं और ध्यान से समझेंगे, कोई हरवाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सल्तनत आज चालू हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सारा मुस्लिम शासकों के बारे में थोड़ा जानकारी हो जाए। और यहाँ से मुस्लिम संप्रदाय स्टार्ट हो गया इंडिया में। 712 ईस्वी में हम बात करें तो भारत पर सफल आक्रमण था मुस्लिमों का। किसका था? मुस्लिमों का। क्या था ये? सफल आक्रमण था। इन्वेजन हुआ था 712 एडी में। कब हुआ था? 712 एडी में। ठीक है, क्या हुआ था? 712 एडी में क्या हुआ था? सफल आक्रमण। क्या हुआ था? सफल आक्रमण हुआ था। किन का हुआ था? अरबों का। किस अरब शासक कौन थे वो? नाम बताओ। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? तो भारत में सिंध प्रांत में। कहाँ हुआ था? भारत के अंदर में सिंध प्रांत में। सिंध आपको दिखाएंगे, वीडियो में आ जाएगा मैप। तो उस मैप में जैसे अरब का जो आक्रमण हुआ ना, अरब का, वो सिंध प्रांत में हुआ था। कहाँ से हुआ था? सिंध प्रांत में होता। सिंध प्रांत भारत के इस भाग में है। देखोगे मैप में, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, यहाँ पे ये सिंध प्रांत है। तो यहाँ पे इनका आक्रमण हुआ था। और बगल में जो अरब पड़ता है ना हमारा, बहुत सारा, ये सब यहीं से आने में इनको आसानी होती है। फिर ऊपर में जाओगे तो टर्की वगैरह सब कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या आ रहा है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अरब में किस राजा का शासक था? दाहिर का। किसका था? दाहिर का था। सिंध में, माय मिस्टेक, सॉरी, सिंध में। और दाहिर जी का फोटो यहाँ पे लगाया हुआ है कि ये इनका मोहम्मद बिन कासिम का, ये पता नहीं चल रहा है। मोहम्मद बिन कासिम ही लग रहा है हमको। अच्छा, इनका उद्देश्य क्या था? आखिर ये भारत में क्यों आए? ये भारत में क्यों आए? मजाक चल रहा है क्या? यहाँ पे फिल्म चल रहा था क्या? नहीं, उनका मेन था मकसद धन लूटना। क्या था? धन दौलत को लूट लेना। बहुत पैसा था ना अपने पास, बहुत पैसा था, आराम से बैठ के खा पी सकते थे। हाँ, लेकिन इस्लाम क्या है? इस्लाम का प्रोपेगेंडा था इनका। क्या था? इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करना। क्या था? इस्लाम धर्म को। तत्कालीन कारण क्या था? पूछ ले कभी आपसे हार्ड में, तत्कालीन कारण क्या था? जैसे आपको पूछे प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो कहो सेराजेवो हत्याकांड, राजकुमार आर.डी. फर्नांडिस को मार दिया था, उसके राजकुमारी को 1914 में, जिसके बाद हुआ था युद्ध। याद है ना? पढ़े थे 10वीं क्लास में। हाँ, याद है ना? 1914 में हुआ था। देखो, तो इसका भी तत्कालीन कारण था। मेन था इराक के शासक। देखो हमारा जो ये मैप अभी हम आपको दिखाए ना, उससे देखो आपको मैं इराक दिखा रहा हूँ। जैसे मैप में आप देखोगे इंडिया है। अब इंडिया है तो यहाँ पे ईरान पड़ रहा है। ए भाई कहाँ भाग रहे हो? देखो ईरान दिख रहा है, अफगान दिख रहा है, कतर दिख रहा है ऊपर साइड में, लेफ्ट साइड में देखोगे यहाँ पे है ना, कतर दिख रहा है, छोटा हो जाता है जूम करने पर। और यहीं पर आपका कहीं पर कोना में ये रहा ये देखो सीरिया है, ये बीच में पीला पीला दिख रहा है ना, इराक। तो यहाँ पे आप देखना गौर से, देखो यहाँ पे इराक है। हम जूम करेंगे तो दिखेगा तुमको, तुम अपना मैप में देख लेना, ठीक है। तो इराक है, इराक से इंडिया आया था। कहाँ आया था? इराक से। क्या नाम था इनका? इराक के शासक अल हजाज के समुद्री जहाज को सिंध के देवल में समुद्री लुटेरे ने लूट लिया था। हुआ क्या था ना, इराक का शासक था, क्या था? शासक था, नाम था इसका अल ए हजाज। क्या था? अल हजाज, ठीक है। अल हजाज का समुद्री जहाज था, उसको लुटेरा लोग आए और लूट लिए। कहाँ पर लूटे? तो यहीं पर लूटे थे, सिंध प्रांत में। कहाँ लूटे थे? सिंध प्रांत में। गुस्सा हो गया, वसूली करने के चक्कर में वो लोग आए यहाँ पर, मतलब नहीं करते, मतलब ऐसा ही डायरेक्ट वो इंडिया की ओर नहीं घुसते। इंडिया में और भी देश तो था ना उस वक्त, ऐसा थोड़ी कि नहीं था, लेकिन वो इंडिया में क्यों घुस गए? उसके पीछे रीजन था घुसने का। उनके पास क्या था ना कि एक कारण मिल गया इंडिया में जाने का। जैसे कोई भी रुख क्यों करेगा? अब बेचारा पाकिस्तान ऐसी मर के सड़ रहा है, रोटी आटा के लिए लड़ रहा है, काहे मारे जाएंगे? बेचारा ऐसी परेशान है, उसको तो भूख मार रहा है, उसको गोली से क्या मारे है? तो वही बात है। तो इंडिया के पास बहुत पैसा था, ठीक है, लेकिन इराक चाहता तो और कोई के देश जा सकता था, लेकिन सबकी नज़र इस पे थी। और राजा महाराजा का शासन हो चुका था, चंद्रगुप्त मौर्य वन ये वो वगैरह, सबका मुकुट सिंहासन बहुत सारा चीज था, बहुत सारा था। तो यहाँ पे तत्कालीन कारण मिल गया उनको आने का कि मेरा जहाज जो था उसको क्या कर लिया गया? लूट लिया गया। चोर आपके देश का है, सिंध का है,
अब हम आएंगे कब्जा करेंगे। फिर सिंध के राजा पर आए, हमला किए और बहुत सारा धन दौलत लूटे, फिर उसके बाद चले गए। 712 में 713 में मुल्तान नगरी पर आक्रमण हुआ। कब कहाँ हुआ आक्रमण? मुल्तान नगरी पर इनका। तो 713 में मुल्तान नगरी पर आक्रमण हुआ था। 712 में अरब का आक्रमण पहला हुआ था, किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के, याद हो गया। मुल्तान पर हुआ था 713 में। इसकी जानकारी मिली अली अहमद की किताब है चचनामा। किसमें हुआ? अली अहमद का किताब है चचनामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चचनमा, मुस्लिम का नाम है, देखो चचनमा। क्या बोलते से? चचनमा। चचनमा में हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे देश पर अरबी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? अब अरबी आक्रमण तो हो गया। अच्छा, अभी जो व्यक्ति आए थे मोहम्मद बिन कासिम कहाँ के रहने वाले थे? अरब के रहने वाले थे। उनका आक्रमण तो हो गया। इसके आक्रमण का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या पड़ा? हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत में इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार हो गया, इस्लाम बढ़ने लगा। क्या होने लगा? इस्लाम बढ़ने लगा। भारत अब संस्कृति और विज्ञान और ज्ञान का आदान प्रदान उसके देश के साथ करने लगा। मतलब देखो, भारत की जो संस्कृति थी वो भारत में थी, अब वहाँ पे विदेशी लोग आया, विदेशी आक्रमणकारी ही था, मान लीजिए शुरू में आक्रमणकारी था, लेकिन आने के बाद कुछ दिन डेरा जमाया होगा ना, तो डेरा जमाए को यहाँ का रीति रिवाज वो यहाँ से ले गया, बहुत सारा जानकारी ले गया, बहुत सारा जैसे मसाले की जानकारी ये हो गया, बिजनेस की जानकारी, बिजनेस ये वो रिलेशन बनने चालू होता है ना इसी से, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, ऊँट पालन की प्रथा शुरू हुई देश में। क्या शुरू हुई? ऊँट पालन की। मुस्लिम लोग को देखना, वो लोग ऊँटों पर ज़्यादा चलते हैं। क्या चलते हैं? अरब वगैरह देश में जाओगे, अभी भी अरब कंट्री में जाओगे ना, तो वहाँ पे ऊँट वगैरह ज़्यादा यूज होता है। क्या यूज होता है? ऊँट वगैरह, तो ऊँटों पर वो ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। खजूर की खेती, क्या हो गया? खजूर की खेती। तो यहाँ पे डेट फार्मिंग भी स्टार्ट हो गई। दिहरम, दिहरम नामक मुद्रा, अरब की जो मुद्रा है वो दिहरम होती है। दुबई वगैरह में तो दिहरम चलता है ना, सुने होगे दिहरम। दिहरम दुबई की पैसा, यहाँ का रुपया है ना, तो वहाँ क्या है? दिहरम है। तो दिहरम है, ठीक है, वहाँ की मुद्रा है। जजिया नामक कर गैर मुस्लिम पर लगाया गया। क्या लगाया गया? यहाँ पे। तो गैर मुस्लिम मतलब जो नन मुस्लिम, जैसे हम लोग कह सकते हैं। तो देखो, इस बात को ध्यान में रखना, उनके द्वारा दशमलव प्रणाली का भी प्रचार प्रसार किया गया था। हमारे द्वारा दशमलव प्रणाली कौन खोजा गया था? इंडिया में ना हुआ था खोज, तो हमारा दशमलव प्रणाली कहाँ चला गया? वहाँ चला गया। इसके बाद ज्ञान का भी आदान प्रदान हुआ। मतलब कोई मुस्लिम है, क्लास में तो अपना नहीं है फिलहाल अभी, अगर कोई हो तो उसने, अरे हम हैं तो वैसे ही वो हैं। तो देखो, ज्ञान का आदान प्रदान होता है। तो भारत बहुत ही ज्ञानशील देश, तो सबको पता शुरू से था, तो ज्ञान का भी आदान प्रदान हुआ, ठीक है। मानसून शब्द और चित्रकला, क्या? मानचित्र कला। क्या नाम है इसका? मानसून शब्द और मानचित्र कला, यानी आर्ट ऑफ मैप, हम लोग ने अरब को दिया। किसको दिया? अरब को दिया, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ है ना डेटा ट्रांसफर का काम जारी रहा। अब इतना तो इसमें नहीं दिया हुआ था, तो हम आपको समझा रहे हैं, तो इसलिए बोले हैं कि आपको जो दे रहे हैं वो आप एक बार पढ़ लो, उसके बाद वीडियो में देखो, गारंटीड आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। कोई एग्जाम के लिए रहे, रिवीजन कर लो, यहाँ से दम उठाओ, ऊपर से नीचे तक प्लेलिस्ट रगड़ दो दम पूरा, एक बार में फुल स्पीड में खत्म कहानी। साहित्य की बात करें तो बहुत सारा साहित्य भी उस वक्त लिखा गया था। आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, क्या था? आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, इसका अनुवाद हुआ था अरबी में। किस में हुआ था? हाँ, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, पंचतंत्र। अच्छा, पंचतंत्र की रचना कौन किए थे? विष्णु शर्मा। कब किए थे? किसके काल, शासन काल में? अभी हम लोग कौन चैप्टर पढ़े, खत्म किए हैं? गुप्त में हुआ था, याद आ गया? गुप्त में। तो वैसे सुश्रुत संहिता है, चरक संहिता है, आर्यभट्ट है, ये सब जो है ना सूर्य सिद्धांत अरबी में अनुवाद हुआ था। किस में हुआ था? अरबी में अनुवाद हुआ था, ठीक है। अजफाजरी, क्या नाम है? अजफाजरी ने ब्रह्मा सिद्धांत का खंडन और खाद का अरबी में अनुवाद किया था। अरब विद्वान सच्चे अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय था। क्या था? अंतर्राष्ट्रीय था, ये से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से अरब का जो हम लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट डेटा था वो खत्म हो चुका है, और आप लोग को स्टार्ट होगा मोहम्मद गजनी, जो कि चैप्टर 2 है, वो कि छोटा चैप्टर है। कोशिश करेंगे इसको हम आपको समझा दें नेक्स्ट वीडियो में। किसमें? नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद तुम देख लेना अच्छे से।